लेकिन एक एसयूसीआई जो कि एक लेफ्टिस्ट प्रिंसिपल पार्टी है, उसका उम्मीदवार था, उसने कहा कि जान चली जाए मैं विड्रॉ तो नहीं करूंगा। फिर उन्होंने उन बाकियों इंडिपेंडेंट्स को भी छोड़ दिया कि चलो मतलब अब तुम लड़ लो। नहीं तो एग्जैक्टली सूरत की स्क्रिप्ट इंदौर में खेलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, वहां भी निर्विरोध होने वाला था। चुनाव के आखिरी आधे घंटे तक एसयूसीआई के उम्मीदवार को बीजेपी की हाईकमान से फोन आ रहा था कि हम तुम्हें ये दे देंगे वो दे देंगे। वो तो भला उस आदमी का कि आदर्शों में उसने कहा कि चाहे कुछ भी कर लो मेरे को खरीद नहीं सकते आप। तब बचा, नहीं तो एग्जैक्टली यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी यूनानिमस इलेक्शन करवाने की इंदौर। साथियों, मैं सुनील गोपाल, मैं एसयूसीआई कम्युनिस्ट की मध्य प्रदेश राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ। हमारी पार्टी ने भारत में 151 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी 6 लोकसभा सीटों से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। आप सभी ने सूरत के बारे में सुना होगा, जहां भाजपा निर्विरोध चुनाव जीत गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा क्षेत्र में भी यही कहानी दोहराए जाने की कोशिश थी। यहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, जिसके पीछे वामपंथी पार्टियों समेत तमाम पार्टियां खड़ी हुई थीं, उस उम्मीदवार ने प्रलोभन में या डर के चलते जैसे भी हो अपना नाम वापस ले लिया। हमसे भी कहा गया, हमारे प्रत्याशी को एक तरफ जहां उनसे संपर्क साधने की तमाम कोशिशें की गई, कहा गया कि अगर आप अपना नाम वापस ले लेते हो तो इंदौर में चुनाव नहीं होगा। हमारे प्रत्याशी को जब ये डरा नहीं सके, प्रलोभन नहीं दे सके, तब हमारे जो प्रस्तावक होते हैं, एक एक प्रस्तावक के घर पर स्थानीय पार्षद पहुंचे, उनको धमकाया गया, उनको प्रलोभन दिए गए, उनको कहा गया आप केवल कलेक्ट्रेट तक चल भर लो, आप जो कहोगे किया जाएगा और आपको बस वहाँ जाकर केवल खड़े होना पड़ेगा। लेकिन हम फ़ख्र के साथ कहना चाहते हैं, जहाँ इन बुर्जुआ पार्टियों के बड़े से बड़े नेता आज बिक रहे हैं, वहीं इनकी तमाम दौलत ना हमारे शिवदास घोष की इस पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ना तो खरीद सकी और ना इनकी ताकत उनको डरा सकी। कुछ अखबारों में और यूट्यूब चैनलों पर हम ये देख रहे हैं कि ये खबर चल रही है कि इंदौर में निर्विरोध चुनाव संपन्न होने जा रहा है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि देश भर की तरह इंदौर में भी हमारे प्रत्याशी का जो चुनाव के लिए जो जमानत राशि है और साथ ही चुनाव का छोटे से छोटा खर्च मेहनतकश मजदूरों, नौकरी पेशा लोगों, छोटे दुकानदारों, आम आदमी के 2, 5, 10 रुपए से लेकर शुरू हुए छोटे से छोटे अंशदान से ये राशि तैयार होती है। साथ ही हमारा वो कार्यकर्ता जो शिवदास घोष के चिंतन को दिल में लेकर आम जनता की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए चुनाव में इन समस्याओं के खिलाफ एकजुट होकर वोट देने की अपील के साथ दिन भर चिलचिलाती धूप में घूमता रहता है, उस कार्यकर्ता को भी इस देश की गरीब माएँ अपने घर में जो भी रूखा सूखा होता है उसका एक हिस्सा देकर जिंदा रखती हैं। तो आम जनता का ये जो विश्वास है, आम जनता का ये जो योगदान है, उसी से हमारी पार्टी मजबूती से कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। हमारे आदरणीय महासचिव कॉमरेड प्रवास घोष के मार्गदर्शन में हमारे प्रिय राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल के नेतृत्व में हमारी राज्य कमेटी, इंदौर की जिला कमेटी और इंदौर का छोटे से छोटा कार्यकर्ता कॉमरेड अजीत सिंह पवार को भारी मतों से विजय दिलाने का संकल्प लेकर मैदान में डटा हुआ है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एसयूसीआई कम्युनिस्ट के एक एक कार्यकर्ता की संस्कृति पूरे देश में एक समान है और ये पार्टी कभी भी ना बिकेगी, ना डरेगी, ना झुकेगी। आम जनता की जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ संघर्ष में हम मैदान में डटे हुए हैं और इंदौर में भी अंत तक हम डटे रहेंगे। जब तक एसयूसीआई कम्युनिस्ट मैदान में है, कोई भी बुर्जुआ पार्टी निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सकती। इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड शिवदास घोष, लाल सलाम।